बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपने जो एनटीएस कॉपी है उसको कैसे फिल करना है। एमसीक्यूज फिल करते हुए आपने कौन सी एहतियात करनी है और जो आपको कॉपी फराहम की जाएंगी आपने इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ इंटर करनी है, लिखना है। सबसे पहले जब आप कमरा हाल में बैठेंगे तो आपको जो जिस निगरान की ड्यूटी लगी होगी वो आपको एक हाजी की शीट फराहम करेगा। हाजी की शीट जब फराहम की जाएगी तो उसमें आपने अपने हाजी को हर सूरत यकीनी बनाना है। अपना नाम, शनाख्ती कार्ड, अपने सिग्नेचर लाजमी करने हैं। इसके बाद आपका एक बाकायदा पेपर शुरू हो जाएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि आपका जो पेपर है वो 180 मिनट यानी 3 घंटों पर मुश्तमिल होगा। पहला जो घंटा होगा 60 मिनट होंगे, उसके लिए आपको एमसीक्यूज हल करने के लिए दिए जाएंगे। 60 मिनट यानी 1 घंटा गुजरने के बाद आपसे एमसीक्यूज की शीट, एनटीएस की शीट वापस ले ली जाएगी। बहुत से स्टूडेंट इस मामले में आके गलती करते हैं कि वो पहले एमसीक्यूज हल करने की बजाय जो शाया हिस्सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो करना शुरू कर देते हैं, तो उनको एमसीक्यूज के हवाले से नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आपने पेपर हल करना है 60 मिनट के अंदर आपने टारगेट रखना है कि उससे पहले पहले आप अपने एमसीक्यूज को हर सूरत हल करें। एमसीक्यूज को कैसे हल करना है, उस पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो भी मैं क्या आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले जब आप बैठेंगे तो आपको एनटीएस की तरफ से ऐसी एक जिसे कहते हैं क्वेश्चन बुक वो फराहम की जाएगी, जो कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। इस तरह की जो क्वेश्चन बुक होगी इस पे आपने 3 चीजें मेंशन करनी है, इसके अलावा कोई मेंशन नहीं करना। और इसमें एक और चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी जो किताब है ये 5 मुख्तलिफ कलर्स में होगी, जिसमें आपको मैं दिखा दूं कि ये येलो कलर में होगी, ग्रीन में होगी, व्हाइट, ब्लू एंड पिंक। ये 5 मुख्तलिफ कलर्स में कापी होंगी, जिसमें आपकी एमसीक्यूज की तरतीब है ये मुख्तलिफ होगी, लेकिन आखिर में पेज नंबर 12 पे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे सबके। अब इसमें और चीज़ क्या है, जब आपने इस शीट के ऊपर जो क्वेश्चन बुक है ये 12 पेजेस पे मुश्तमिल होगी। इस पे आपने सबसे पहले अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपने सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन बुक के यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ इंटर नहीं करनी। जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तो इसके ऊपर ये स्टैंप लगी होगी, स्टैंप आपकी खत्म कर दी जाएगी और आपने पेपर को, इस क्वेश्चन कॉपी को अच्छे तरीके से रीड करना है। सबसे पहले रीड करने के बाद ये देखना है कि कोई पेज फटा तो नहीं हुआ, कोई एमसीक्यूज आगे पीछे तो नहीं है। ये चीज आपने लास्ट में इस चीज को देखना है। अगर आप उसी चीज को देखनी है तो उसी टाइम आप जो निगरान होगा उसको वापस करेंगे। इसके बाद आपने इसमें एक चीज और नोट करनी है कि ऊपर जो क्वेश्चन बुक नंबर है इसको आपने नोट कर लेना है। अब ये कहाँ पे लिखना है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। इसके बाद आपको एनटीएस की तरफ से इस तरह की एक शीट फराहम की जाएगी। ये है स्टूडेंट कॉपी, इससे ऊपर एक होगी एनटीएस कॉपी, जिसके नीचे आप ये कॉपी रखेंगे। जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आप ये कॉपी अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन एनटीएस वाली जो कॉपी आपने वो जमा करवानी है। इसमें आपने कैसे फिल करना है, सबसे पहले टॉप बार में आ जाना है। आपने टॉप पे देखें तो रिटर्न रोल नंबर, यहाँ पे जो आपका असल रोल नंबर एनटीएस का है वो आपने दर्ज करना है, लिखना है। इसके साथ रिटर्न बुक कलर, जो आपको किताब एनटीएस की तरफ से फराहम की गई है, जैसे कि ये व्हाइट है तो व्हाइट का, अगर पिंक है, ग्रीन है, तो जो भी आपकी किताब का कलर है उसको आपने ऊपर कलर लिख लेना है। उसके बाद आपने रिटर्न एनआईसी यानी आपका जो कौमी कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड है इसको आपने दर्ज करना है। इसके बाद नाम, फादर नेम, रोल नंबर, ये एनटीएस की तरफ से एनटीएस की जो कॉपी होगी उसके ऊपर पहले से दर्ज होगा, यहाँ पे आपको ये दर्ज करना नहीं पड़ेगा। इसके साइड पे आ जाते हैं जी कि आपको कौन सी दोबारा से आपने जो किताब आपको दी गई होगी, जो कि आपने ऊपर दर्ज की होगी कि बुक का कलर कौन सा है, उसका आपने सर्कल यानी बबल भी फिल करना है। ये 2 चीजें आपने याद रखनी, इसलिए कि अगर कोई स्टूडेंट ऊपर फिल करता है और नीचे भूल जाता है तो वो जो चेक करने वाला निगरान है वो इस चीज को देख सके और यहाँ पे इसको सर्कल को ऐसे ही कर सके। इसके बाद आपने जो एंटीस कॉपी या कैंडिडेट कॉपी आ जाती है, इसमें आपने 2 चीजें फिल करनी, इसके अलावा आपने कोई चीज फिल नहीं करनी। नंबर 1 के आपने अपना सिग्नेचर करने है, कैंडिडेट सिग्नेचर, और क्वेश्चन बुक कॉपी, क्वेश्चन बुक नंबर ये अब आपने नोट करना। मैंने आपको नोट करवाया था कि ये नंबर जो 550054, ये हर किताब के ऊपर जो आपको फराहम की जाएगी उसके ऊपर मेंशन होगा, हर किताब का मुख्तलिफ होगा। ये आपने इस यहाँ पे जो क्वेश्चन बुक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन करना है। एनटीएस की जो कॉपी होगी वहां पे ये जो सर्कल बना है उसके नीचे डब्बा, वहां पे आपकी तस्वीर लगी होगी।
अब आपने एमसीक्यूज कैसे हल करने हैं, एनटीएस की कॉपी है और एनटीएस की कॉपी के नीचे ये जो कैंडिडेट कॉपी कार्बन कॉपी ये लगी होगी, ये आप वापस लेके जा सकते हैं जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपने कैसे ही फिल करना है इसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टूडेंट को चकमा देने के लिए 5 किस्म के एमसीक्यूज दिए गए हैं। आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी ई यानी 5 दिए गए हैं, डी की बजाय ई भी दिया गया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे ये 100 एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होगी आपके पेपर, और पेपर 1 और पेपर ए और पेपर बी में 60 एमसीक्यूज होंगे। आपने 60 पहले जो बबल फिल है उनको फिल करना है। आपने जो क्वेश्चन किताब होगी इसको ओपन कर लेना है और अपनी जो तरतीब वाइज एमसीक्यूज को फिल करना है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि हर किताब के एमसीक्यूज की तरतीब मुख्तलिफ होगी। ये कोई शख्स ना करे कि अगले बंदे का मैं देख लूं और उसका सही कर लूं। अगले बंदे की जो किताब होगी, क्वेश्चन बुक होगी, वो मुख्तलिफ होगी, आपकी जो एमसीक्यूज की तरतीब होगी वो मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे बबल फिल करते हुए अपने एहतियात करनी है कि अगले बंदे की नकल करने की कोशिश नहीं करनी, कि ये ना हो कि आप उसके चक्कर में खुद भी फेल हो जाएं। इसमें आपने बबल फिल करना है। बबल फिल करते हुए नीचे इनकरेक्ट फिलिंग का उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कैसे बबल को फिल करना है, और करेक्ट आपने जो बबल है उसको मुकम्मल तौर पर जो सर्कल करना है। यहाँ पे आप बॉल पेन यूज कर सकते हैं, पेन यूज कर सकते हैं, जो ब्लैक है या जो दूसरा नीले है, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ये आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है, ये तीनों चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो रिमूवर है उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। एक चीज आपने ये रखनी है। दूसरी, आपने जब भी बबल फिल करना है, जो आपकी क्वेश्चन बुक है उसको अच्छे अंदाज से देखना है, और जब भी आपने डी वाला ऑप्शन यूज करना है, फिल करना है, तो इसको अच्छे तरीके से डी वाला ही करें। ये ना हो कि आप डी की बजाय ई फिल करके आ जाए और आपका वो नंबर जाया हो जाए। उस टाइम आपको एक एक नंबर की बड़ी अहमियत होगी, उसकी कदर होगी। तो आपने ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। और 180 मिनट यानी 3 घंटों का आपको टाइम दिया जाएगा, इससे अबाउट टाइम नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन बुक के अलावा क्वेश्चन हल करने के लिए जो किताब दी जाएगी वो 6 पेजेस पे मुश्तमिल होगी। आपकी जो पहली शीट होगी, अगर आप वो फिल कर लेते हैं, मुकम्मल हल कर लेते हैं, तो अगर इम्तिहानी सेंटर में अजाफी फैसिलिटी है आपको हल करने के लिए, जो किताब है वो जिस पे आपने क्वेश्चन हल करने हैं, आप जो निगरान उससे रिक्वेस्ट करके एक और कॉपी भी हासिल कर सकते हैं।